Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So बहुत बड़ी आपके पास अपडेट ला रहा हूँ. इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना बिकॉज मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा. इन्फोसिस हायरिंग कौन से बैचेस के लिए होने वाली है, कब एक्सपेक्टेड होने वाली है, क्या एग्जाम में प्रोसेस होगा, फ्रेशर्स हायरिंग हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है, सारी डिटेल में हम बात करेंगे. तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना. और सेशन में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आपको याद है हमने टीसीएस का एक, अगर आप देख सकते हो, मैंने थोड़े दिन पहले आपके पास एक वीडियो निकाला था और बहुत फेमस भी आपके पास हो रखा है, बड़ा बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ये चीज है आपके पास कि टीसीएस ले ऑफ कर रहा है 12,000 एम्प्लॉइज. दैट इज जस्ट 2% ऑफ देयर वर्कफोर्स, राइट. और मतलब इसमें मेजर जो रीजन माना जा रहा था तो वो एआई ऑटोमेशन में आपके पास माना जा रहा था. अब यहाँ पे एक तो फ्रेशर्स, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर है. तो पहले तो मैं लोगों से ये आपको बोलूँगा कि ये आपके पास फ्रेशर्स का कोई इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को बहुत कम मिलेगा. आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, जो टीसीएस ने ले ऑफ किया है दैट इज अ मिड और सीनियर लेवल. तो फ्रेशर्स हायरिंग में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा. जो लोग वेट का इंतजार कर रहे हैं आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए. रिजल्ट्स विल बी अनाउंस सून ऑफ कैंपस. ऑन कैंपस वालों की तो ज्वाइनिंग आ चुकी है बहुत लोगों की, राइट, और वो फेजेस के अंदर आती रहेगी. अब यहां तो एक सबसे पहला पॉइंट आता है, सर टीसीएस तो ले ऑफ कर रहा है, बट यहां पे अगर आप देखेंगे जो हमारे इन्फोसिस के सीईओ है वो बोल रहे हैं कि सर यहां हम ऑल दो ले ऑफ चल रहा है एआई की वजह से, बट हमें तो फायदा हो रहा है और हम 20,000 फ्रेशर्स को अभी आने वाले टाइम के अंदर हायर करने वाले हैं. तो दोनों में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा मतलब अंतर है. इसका रीज़न ये भी एक माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन्फोसिस का ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है. मतलब अब मार्केट के अंदर थोड़ा सा ये चल रहा है तो इन्फोसिस वांट टू मतलब ब्रांड देमसेल्फ कि भाई हाँ एक स्ट्रैटेजिक मूव है हमारा कि भाई अगर आप राइट ट्रेनिंग अप्रोच जाओगे तो आपको फायदा मिलेगा. कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एआई के आने से फायदा भी है. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो अगर आप नए स्टूडेंट्स को रखते हो, जो फ्रेशर्स को रखते हो, तो मेन इन ऑर्गेनाइजेशंस का रहता है ट्रेनिंग आपके पास. जैसे अगर आप इन्फोसिस देखोगे दे हैव अ ह्यूज कैंपस. मैसूर के अंदर क्या कैंपस है, मेरे बोलने पे एक बार जरा आप सर्च मार लेना, आपको मजा आ जाएगा, राइट. सो मतलब ये ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हैं. तो अगर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो दे कैन ट्रेन अकॉर्डिंगली. तो यही मानना है इन्फोसिस का कि हमने वी वांटेड टू हायर एंड वी वांटेड टू ट्रेन ऑन द एआई. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान से देखना, दे हैव ऑलरेडी हायर्ड 17,000 पीपल इन द Q1. ये साफ साफ लिखा हुआ है, यू कैन रीड, राइट. एंड दे वांटेड टू हायर अबाउट 20,000 कॉलेज ग्रेजुएट दिस ईयर. तो अभी दिस ईयर मतलब देखेंगे, अब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कौन से बैचेस के लिए हायरिंग आने वाली है, बट दे वांटेड टू हायर 20,000 मोर ग्रेजुएट्स दिस ईयर. ये बोलना है आपके पास इन्फोसिस का. यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, ध्यान से इसे आप एक बार और देखना क्या बोला इन्होंने. इन्फोसिस हैज ऑलरेडी आल्सो ट्रेन्ड 2,75,000 एम्प्लॉइज इन एआई एट वेरियस लेवल. उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी 2,75,000 एम्प्लॉइज को ऑलरेडी ट्रेन किया है एआई पे. ये तो बहुत अच्छी बात है. मतलब ऑलरेडी अगर आपके पास कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है तो मतलब आप ट्रेनिंग्स दे सकते हो एम्प्लॉइज को. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2,75,000 को ऑलरेडी ट्रेन किया है एआई के बेसिस पे, राइट. तो एक बहुत अच्छा बोलना है. इसके अलावा एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने ये भी आपके पास बोला है कि वी आर सीइंग अ 5 to 15% प्रोडक्टिविटी गेन्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थ्रू एआई एंड ऑटोमेशन. ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी हमने 5 to 15% गेन देखा है एआई के आने से. और इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने एम्प्लॉइज है उनको एआई पे हमने खूब सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. तो एक मतलब एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे दिख रहा है इन्फोसिस की तरफ से. बिकॉज मार्केट के अंदर टीसीएस की वजह से बहुत ज़्यादा एक ले ऑफ की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में एक इम्पैक्ट आ रखा था. तो इन्फोसिस ने थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक मूव के तहत ये एक डिसीजन यहाँ पे लिया गया है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर कौन से बैच की हायरिंग होगी, क्या एक्सपीरियंस्ड की हायरिंग होगी या फ्रेशर्स की हायरिंग होगी. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं एक लाइन से आपको बताऊंगा जो इन्होंने सीईओ साहब ने यहाँ पे बोली है. ध्यान से देखना क्या बोला है. सो इन्होंने बोला था इन्फोसिस विल बी स्टिकिंग टू इट्स टारगेट ऑफ हायरिंग 20,000, और इस लाइन को रीड करना, फ्रेशर्स दे वांटेड टू हायर इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26. तो दे वांटेड टू हायर फ्रेशर्स. यहाँ इन्होंने फ्रेशर्स हायर करना है, एक्सपीरियंस वाले बंदे दे डू नॉट वांट टू हायर इट. रीजन मैं आपको बताता हूँ. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ट्रेनिंग्स में कुछ सिखाना है तो एक यंग अगर आप देखेंगे फ्रेशर तो उसको सिखाना
बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स अगर एक आप आ रहे हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी, आपको सिर्फ बेसिक आता है। बट तो अब अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छे से मिल जाए बेस्ड ऑन AI और ये सारी चीज़ों को कैसे आपके पास इंटीग्रेट करते हैं, ऑटोमेशन क्या होता है, सो दिस इज अ बिग मूव कि दे वांटेड टू हायर फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस नहीं हायर करेंगे, फ्रेशर हायर करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर किस बैच के लिए करेंगे, 25 के लिए होगा या 26 के लिए और होगा या कब होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप देखोगे 26 बैच के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके पास 26 बैच के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इन्फोसिस ने ऑन कैंपस Q1 में भी बहुत जगह हायरिंग की है, बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में आके बहुत जगह वो की है हायरिंग। और 26 बैच के लिए काफी अच्छी न्यूज इस वजह से है क्योंकि अभी ऑन कैंपस आपके अगस्त से शुरू हो जाएगा इन्फोसिस का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और मैंने बहुत स्टडी किया है इसके लिए। 25 बैच के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको एक लिस्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, राइट। अगर यहाँ पे ये कॉलेजेस के आपके पास नेम्स है जो मैंने सर्च करके मिला है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है जहां पे इन्फोसिस ऑन कैंपस आती है। किस पैकेज के लिए आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ऑलरेडी अगर आप देखोगे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इन्फोसिस ऑलरेडी हायर करती है। और ये अगर आप देखोगे ये एक लिस्ट नहीं है, ये बहुत सारी है। मतलब आप इसको देखोगे, मैंने यहाँ पे पेज को छोटा किया हुआ है। सो दिस इज, ये आपके पास फर्स्ट है आपके पास, फिर आपके पास यहाँ पे ये देखिए इतने सारे यूनिवर्सिटी आपके पास, राइट। ये आपके पास ईस्ट में हो गया आपके पास, फिर आपके पास नॉर्थ साइड हो गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे हो गया आपके पास पूल कैंपसेस हो गए आपके पास। ये देख रहे हो आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में, तो यू विल गेट इन्फोसिस ऑन कैंपस, राइट। अब इन्फोसिस ऑन कैंपस आएगी 26 बैच के लिए, ये तो हमें मालूम है, बट 25 बैच के लिए होगा नहीं होगा, इसके लिए वी वांटेड टू सी, राइट। सो दे वांटेड टू हायर, बट एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि फ्रेशर्स हायर करने, इसमें बीटेक भी होगा और इसमें BCA भी होगा, BSc भी होगा और ग्रेजुएट्स भी होंगे, जिससे BCom भी हो सकता है। तो यहाँ पे सारे फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए स्पेशली 26 बैच के लिए तो बम्पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसके अलावा जिनके कैंपस में आती है ऑन कैंपस, तो एक्सपेक्टेड हमें अगस्त से शुरू हो जाएगा और अच्छी हायरिंग होगी, इस बात ध्यान रखना, अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑफ कैंपस वालों के लिए जो 26 बैच के लिए जहां इन्फोसिस नहीं आती है, उनकी हायरिंग हमें एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं कुछ मतलब अभी हैक विद इन्फी के थ्रू हो सकती है, DSC हो गया, SP हो गया या अदर, वो आपके पास मार्च 26 में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा ऑफ कैंपस तब मिलेगी, ऑन कैंपस आपको ज्यादा मिलेगी। ऑन कैंपस के अलावा यहाँ पे एक चीज हो सकता है, अगर यूनिवर्सिटी जैसे आपके पास है तो वो अदर यूनिवर्सिटी को भी पूल कैंपस में अलाउ कर देती है। तो यहाँ पे आपका जो कॉलेज है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दे वांटेड टू हायर ए ह्यूज नंबर। तो ज्यादा आप डिपेंड करना ऑन कैंपस पे। यहाँ पे TCS में हम लोग बोलते हैं ऑफ कैंपस 100% आता है, बट इन्फोसिस का जनरली आपके पास ऑन कैंपस पे ही ज्यादा फोकस रहता है। 25 बैच के लिए अब क्या होगा, 25 बैच के लिए तो हो सकता है स्पेशल कोई हायरिंग आपके पास थ्रू या TPO आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए। तो 25 बैच के लिए मैं देखता हूँ, मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी क्या आ सकता है आपके पास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या TCS कौन से प्रोफाइल्स के लिए वो करता है हायर और आप कैसे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखना है इस पॉइंट को। सबसे पहली जो मास हायरिंग होती है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगी 300, 350, 400 बच्चे, 200 बच्चे हायरिंग करेगी, वो जो रोल होता है वो आपके पास होता है सिस्टम इंजीनियर, जिसे हम कहते हैं ये मास हायरिंग होती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर इन्फोसिस हायरिंग करेगी तो ये करेगी सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए, जिसका पैकेज अगर आप देखोगे दैट इज 3.5 to 4 LP होता है स्टार्टिंग में। अब ये लोग बोलते हैं सर बहुत लोअर पैकेज है, ठीक है। रीजन आपका 2-3 है। एक तो सबसे पहले कि इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे ये टेक्निकल ज्यादा फोकस भी नहीं करते अगर इस पैकेज के लिए आते हैं। और जनरली आप देखो यूनिवर्सिटी में इसी पैकेज के लिए आते हैं 3.5 to 4 LPA का। इसमें ये लोग ह्यूज ऑडियंस को हायर करते हैं, 300, 400, 500 पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, राइट। उसके बाद ये मैसूर में उनकी ट्रेनिंग्स देते हैं। ट्रेनिंग्स में अगर वहाँ पे आपको टेक्निकल सिखाते हैं और असेसमेंट करते हैं, बट वो ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट है इन लोगों का, क्योंकि वो ट्रेनिंग अगर आपने पूरी कर ली ना अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन भी बहुत होता है हर फेजेस के अंदर, तो अगर वो ट्रेनिंग आपने अच्छी कर ली ना तो आप जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। तो यहाँ सैलरी तो है, ठीक है, आप सैलरी लोअर मान सकते हो, बट ट्रेनिंग्स में इन्फोसिस काफी इन्वेस्ट करती है। आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे, अगर आपको टेक्नोलॉजी की लर्निंग मिल जाए, AI की लर्निंग मिल जाए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, तो आपके लिए उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो एक ये आपके पास अच्छा है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है 26 बैच के लिए, 25 बैच के लिए भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा सेकंड जो हायरिंग होती है वो DSA होती है और आपके पास SP होती है, बट ये हायरिंग बहुत लिमिटेड होती है। SP का तो पेपर अगर आप देखोगे
मेरे को लगता है 9.5 का पैकेज है, बट ये तो मुझे लगता है 25-30 लाख के पैकेज के लिए होना चाहिए। जिस हिसाब से इनका कोडिंग असेसमेंट होता है आपके पास एसपी का, वो बहुत हाई लेवल होता है, बहुत हाई लेवल। मतलब हम लोगों ने अमेजॉन का पेपर भी देखा है, हम लोगों ने बड़े बड़े देखे हैं ऑटोडेस्क जो 25 लाख का या 30 लाख का पैकेज दे रही है, उनसे भी टफ पेपर माना जाता है एसपी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फोसिस को ये देखना पड़ेगा, अगर 9.5 एलपीए देने हैं तो पैकेज के हिसाब से थोड़ा पेपर को दे नीड टू सेट, राइट। एक होता है इनका आपके पास इंटर्न, स्प्रिंग बोर्ड के थ्रू इनका एक प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा स्प्रिंग बोर्ड के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर टाई अप किया हुआ है, उसके थ्रू भी इंटरनल हायरिंग होती है। बट अगर मोटा मोटा बोलूं, बीटेक हो गया, बीसी हो गया, राइट, बीएससी आईटी हो गया, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे अगर मास हायरिंग होनी है तो आपका सिस्टम इंजीनियरिंग के थ्रू होना है, जिसका पैकेज थोड़ा कम रहेगा आपका, बट एक अच्छी हायरिंग देखने को 26 बैच के लिए मिल सकती है। मैं आपको सबसे ज्यादा जो मास हायरिंग होती है इनकी इन्फोसिस की आपके पास एससी की, उसका एग्जाम पैटर्न दिखाता हूं। और अगर आप इस एग्जाम पैटर्न में देखोगे, बीटेक के लिए है ये, अगर बीसी बीएससी आईटी के लिए आती है तब तो उसमें टेक्निकल एक सेक्शन भी नहीं होता, बट अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तब भी आप देखो उसमें टेक्निकल कहीं है ही नहीं, ऑलमोस्ट निल है, बट देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ। अब ये पेपर पैटर्न जरूर रख लेना अपने, और प्रिपरेशन आज से शुरू कर देना। सो अगर आप देखोगे टेक्निकल एबिलिटी इनका पहला सेक्शन रहता है, नाम का टेक्निकल है, मतलब है इसमें मैथ्स, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो एप्टीट्यूड आपके आते हैं, जो आपके पास नंबर सिस्टम हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये टेक्निकल एबिलिटी बोलते हैं इन्फोसिस। ध्यान रखना मेरी बात, जब एग्जाम आपके पास आएगा ना, बच्चे बहुत ज्यादा फोन आता है सर टेक्निकल एबिलिटी लिखा है, क्या आएगा, एमसीक्यू आएंगे, नहीं, टेक्निकल एबिलिटी इन्फोसिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेक्निकल एबिलिटी बोलता है, पता नहीं क्यों मुझे भी आज समझ नहीं आया। उसके बाद सेकंड आपके पास होता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद थर्ड आपको मिलेगा वर्बल एबिलिटी, फिर आपको मिलेगा सूडो कोड्स। ये एक सेक्शन सूडो कोड्स का आपको बेसिक सा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत इजी आता है। और हमने बैचेस के अंदर सूडो कोड्स में तो हमने मास्टर किया हुआ, इतने मतलब कितने होंगे 200-250 क्वेश्चंस तो हमने मतलब सूडो कोड्स पे किए हुए और लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, राइट। इसके अलावा पजल सॉल्विंग हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, एस्से राइटिंग हो गया। तो ये 7 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे बच्चे जो बाहर होते हैं ना, वो होते हैं सेक्शनल कट ऑफ की वजह से। सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ओवरऑल कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे ये एक पैटर्न है। एक्सपेक्टेड डेट्स मैंने आपको बता दिया है, अगर 26 बैच के हो तो बहुत लकी हो आप लोग, मतलब अच्छे से करना, क्योंकि ऑन कैंपस अगस्त से शुरू हो जाएगा। एक ऑफर जब आपके पास आ जाता है तो एटलीस्ट आप सेफ हो जाते हो फॉर द हायर पैकेजेस, राइट। तो एक अच्छे से करना। ऑन कैंपस की अगस्त से शुरू हो जाएगा, बट डिपेंड करेगा विच यूनिवर्सिटी आ रही है, मैक्सिमम आपको अगस्त से सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर ऑफ कैंपस आप देखेंगे तो ये मार्च जून में भी जा सकता है, राइट। इसके अलावा मैं लास्ट आपको बोलता हूं भाई, हमने संकल्प 5.0 बैच एक लॉन्च किया हुआ है। ये बैच अगर आप देखोगे ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है टीसीएस के लिए, इन्फोसिस के लिए, हर कंपनी के लिए है, क्योंकि इसमें हमारा रोड मैप बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आप मुझे और मैं अपने स्टूडेंट को ना ये बहुत ज्यादा वो लगा देता हूं जान, मुझे ये 5 शीट आप लोगों से चाहिए जो आपको किसी भी हालत में सॉल्व करनी है। उसके बाद अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मुझे आगे बोल देना, मेरी पूरी टीम को आगे बोल देना सर प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये 5 शीट अगर आपने कर ली ना, तो एक बार ये 5 शीट कर ली तो सारी कंपनीज का प्रिपरेशन हो गया, चाहे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, कोई भी है आपके पास। मैं बताता हूं ये 5 शीट क्या है। पहले आपकी शीट आपको जो मिलेगी वो है डीएस है हमारी ब्लैक बुक। इसके अंदर हमने हर क्वेश्चन डाला है जो एटलीस्ट 15 लाख तक की कंपनीज का आएगा, जितनी भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज आपके पास हो गई उस टाइप के क्वेश्चन, प्लस आपके टीसीएस में जो आपके पास आता है ना स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, कोई नहीं, आपको हम लोग लाइव क्लासेस में करवाते हैं, हमारी डेली लाइव होती है इस बैच के अंदर, प्लस प्री रिकॉर्डेड तो मैं आपको डे 1 दे रहा हूं, राइट। इसके अलावा एक शीट हो गई दूसरी एसक्यूएल की शीट, ये पूरी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है केवल शीट है, इसके हिसाब से पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है हम लोगों ने, अपना कंटेंट पूरा प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग अगर आप देखोगे, दीज आर द टॉपिक जो मैं लाइव क्लास में इसी ऑर्डर में ले रहा हूं। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप देखो, ये आपके सारे के सारे टॉपिक है, और ये सारे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, फिर वर्बल एबिलिटी, फिर एडवांस। ये 5-6 शीट्स आपको किसी भी हालत में यू नीड टू सॉल्व इट। हम लोग लाइव बैच ले रहे हैं, उसके अंदर मैं डेली शीट्स को सॉल्व करवाता हूं। एक शीट हो गया, एसक्यूएल हो, आपके पास एसक्यूएल हो गया, आपके पास वो मैम लेती है, डीएस, वी हैव एन एंटायर टीम फॉर दैट। सो ये न्यू बैचेस है हमारे, अप्रोक्सीमेटली अभी 8 से 10 क्लास हो चुकी है लास्ट वीक। जो आपकी क्लासेस मिस हुई हैं वो आपको 1.2 के अंदर मिल जाएंगी देखने को, राइट। और जो भी क्लासेस मिस हुई हैं हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी हम आपको पढ़ा देंगे। प्लस अगर आपको प्री रिकॉर्डेड देखना है कि सर मैं तो पहले से जल्दी करना है, तो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट हमने सारा दे रखा है, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, चाहे वो डीएसए हो, चाहे वो सूडो कोड्स होंगे, चाहे वो आपके पास एसक्यूएल की सीरीज होगी, वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड भी दे रखा है। सर मेरे तो एग्जाम आने वाले 1 महीने बाद, मुझे जल्दी करना है, सो ये हमने प्री रिकॉर्डेड ऑलरेडी दे रखा है। ये लाइव क्लासेस यहाँ पे अपलोड होती है, ध्यान से देख लेना, और लाइव क्लासेस बेहतरीन होती है, एक बार आके देख लेना, पूरी जान लगा देते हैं मैं और मेरी पूरी टीम। आप जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे हैं उनसे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा टेक्निकल के
अंदर हमने सूडो कोड्स दे रखा है, इसके अलावा डीएसए की वो दे रखी है बुक, ठीक है। इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन की हर हफ्ते क्लास होती है। अगर आप इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाए ग्रुप डिस्कशन में इंटरव्यूज के अंदर, तो फायदा क्या है। तो इसी वजह से मैंने हर डेली हमारी डेली लाइव क्लास होती है, इसके अलावा भी इस बैच के अंदर भी, हाँ, तो हमने डेली मतलब लाइव क्लास के अंदर हफ्ते में 1 से 2 दिन ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी रखा हुआ है, जहां पे आप डायरेक्ट सारी क्लासेस किस पे होंगी, गूगल मीट पे होंगी, आप हमसे आके डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर हमने दे रखा है, कल की डेट में एसेंशियल आती है, कॉग्निजेंट आती है, इनका अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा एसक्यूएल सीरीज जो मैंने अभी दिखाया था 0 to 0 ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी के साथ एडवांस तक। फिर आपके पास ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट, हमारी ई बुक बहुत स्पेशल है। हमारी ई बुक जैसे है ना टेक्निकल सूडो कोड्स वाली, वो क्वेश्चंस के साथ विद वीडियो सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि सर आज मेरा वो हुआ मन तो वो मैंने कोई भी वो बना दिया मॉक टेस्ट। तो हमारी सारी ई बुक्स अगर आप देखोगे, जैसे लीड कोड हो गई, सूडो कोड्स हो गई, तो ये सारी की सारी अगर आप देखोगे ये विद वीडियो सॉल्यूशंस है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप चैनल में नए हैं, 26 बैच के स्टूडेंट है, तो आप एक काम जरूर करना, अगर आप व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप 26 जरूर लिख देना। विल ऐड यू टू आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे हम डेली ऑप्शन डालते रहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर इंफोसिस, ठीक है। सी यू इन द लाइव लेक्चर्स, बाय बाय गाइस।